मैं इस पैच को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आने वाले हैं बहुत सारे गेम प्ले अपडेट्स। सबसे पहले हम अपनी ज़ॉम्बी हंट सीरीज के लिए लाए हैं एकदम फ्रेश अपडेट, एक एनहांस्ड इंटरफेस जिसके लिए अलग मोड सिलेक्शन पेज होगा। अब PvE में ज्यादा गेम प्ले वैरायटी होगी, जिनमें एक में 2 बॉस दुश्मन होंगे। जिन लोगों को मेले वेपन्स पसंद है उनके लिए हमने मेले वेपन्स को कुछ बफ किए हैं जिससे आसपास के दुश्मन को ज्यादा डैमेज होगा। बिल्कुल नए आउट ऑफ मैच एक्सचेंज स्टोर पर आप रिवाइवल टोकन और लोड आउट्स जैसी चीजें खरीद सकते हैं। टैलेंट सिस्टम को एक ट्री के रूप में बनाया गया है ताकि आपके लिए अपनी टैलेंट ग्रोथ देख पाना आसान हो जाए और नए जोड़े गए टैलेंट को जरूर देखें। हमने बरमूडा में पीक को भी फिर से डिजाइन किया है। नए स्ट्रक्चर, बेहतर इक्विपमेंट ड्रॉप और एडजस्टेड टेरेन के साथ इस जगह को लूटना अब आसान हो गया है, चाहे आप यहीं पैराशूट से उतरे या बस पास से गुजर रहे हो। खूबसूरत स्ट्रक्चर बिल्कुल नए फाइटिंग एक्सपीरियंसेस और स्ट्रैटेजीज को सामने लाते हैं, इसलिए इस जगह पर जरूर आएं। और हाँ, नया पीक क्लैश स्क्वाड मोड में होगा, इसलिए अपने अंदर जोश को फील करने के लिए तैयार हो जाइए। क्लैश स्क्वाड में अब रेगुलर की जगह साइबर एयर ड्रॉप पाने का मौका है। ये डिफेंस एयर ड्रॉप की तरह काम करता है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स के रूप में शुरू होता है और धीरे धीरे मटेरियलाइज होता है। संभल कर, ट्रांसपेरेंट होने पर गोलियां आर पार हो सकती हैं। इसे खोलने पर आपको इक्विपमेंट और साइबर पॉइंट मिलेंगे, जिनसे आप CS स्टोर में छिपे और एक्सक्लूसिव आइटम्स को अनलॉक कर सकते हैं। अपने अगले क्लैश स्क्वाड मैच में इस एयर ड्रॉप को कैप्चर करना और लूटना ना भूलें। क्लैश स्क्वाड में तैयारी के फेज पर नया डिस्प्ले फंक्शन। अब आप अपने टीममेट के वेपन देख सकते हैं, अपने टीममेट को अपने CS पॉइंट्स दिखा सकते हैं और जब आपके टीममेट वेपन गिराते हैं तो नोटिफिकेशन पा सकते हैं। टीम वर्क है तो ड्रीम वर्क मुमकिन है। एक सवाल है, बैटल रॉयल में अपने टीममेट्स को कैसे रिवाइव करते हैं? A. FF कॉइंस जमा करके, B. रिवाइवल पॉइंट पर जाकर। इस पैच में आपके पास चॉइस C भी है। अगर आप अपनी टीम में अकेले बचे हैं तो आप वेंडिंग मशीन से अपने टीममेट्स को रिवाइव करने का मौका पा सकते हैं, जिसके बाद आपकी जगह सभी प्लेयर्स को पता चल जाएगी कुछ टाइम के लिए। जब आप सभी प्लेयर्स से बच निकलेंगे तो आपके सभी टीममेट्स रिवाइव हो जाएंगे। आपके टीममेट इक्विपमेंट के साथ मैदान पर लौटेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप पीछा करने वालों में से हैं और सक्सेसफुली टारगेट को मार गिराते हैं तो आपको इनाम के रूप में शानदार लूट मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास एक नया बैटल रॉयल इवेंट भी है, जिसमें आर्सेनल्स डिफेंस आर्सेनल्स में बदल जाएंगे, जिनको एक तय टाइम तक कैप्चर करके अनलॉक कर सकते हैं। अगर ये इवेंट होता है तो आर्सेनल कीज ड्रॉप नहीं की जाएंगी। नए आर्सेनल के बारे में मजेदार बात यह है कि ये ऑटोमेटिकली और लगातार आसपास के दुश्मनों के लिए स्कैन करता है और स्कैनिंग अनलॉक होने के बाद भी रुकती नहीं है। पर याद रखें, प्रोग्रेस तभी बढ़ती है जब एक टीम एरिया के भीतर होगी, इसलिए आर्सेनल के करीब आने वाले किसी भी दुश्मन को एलिमिनेट करें। हमारी फैमिली में आ गया है एक और नया मेंबर, सूजी। ये एक कुख्यात बाउंटी असैसिन है जिसके पास बेहतरीन लड़ने की काबिलियत और एक्यूरेसी है। उसकी स्किल आपको हर एलिमिनेशन पर इन मैच करेंसी देती है, तो आपके शिकार को ढूंढिए और अपना इनाम क्लेम करें। अब बात करते हैं नई मैकेनिज्म की, शील्ड पॉइंट्स। वो दरअसल एक्स्ट्रा हेल्थ पॉइंट्स हैं जिनके बदले डैमेज होने पर आप अपनी HP का एक बड़ा हिस्सा पा सकते हैं। आपकी हेल्थ बार के ऊपर की ब्लू बार आपके पास मौजूद शील्ड पॉइंट्स की मात्रा है। आप कैरेक्टर स्किल से शील्ड पॉइंट्स पा सकते हैं। इसके लिए हमें स्किल्स पर फिर काम करना होगा। हमने बैटल के दौरान एंटोनियो की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए उसकी स्किल को फिर से डिजाइन किया। सोल्जर अब आपके हेल्थ पूल को बूस्ट देने के लिए मैच की शुरुआत में आपको शील्ड पॉइंट देगा और वो हर कॉम्बैट के बाद रीजनरेट हो जाते हैं। जहाँ तक शानी की बात है, जब वो एक्टिव स्किल का इस्तेमाल करेगी तो उसकी स्किल अब आसपास के टीममेट को टेम्पररी शील्ड पॉइंट्स देगी। नेरी की ग्लू वॉल्स असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल करके ग्लू वॉल्स को होने वाले डैमेज को बढ़ाने के बजाय आसपास के टीममेट की HP रिस्टोर करेगी। शीरो की टीम वर्क एबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए अब उसके दुश्मन मार्किंग को टीममेट भी देख सकेंगे। इसके साथ ही आर्मर पेनिट्रेशन एनहांसमेंट को हटा दिया गया है।
हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों को अचीवमेंट सिस्टम पसंद आया जो पिछले पैच में शुरू हुआ था, और हम इसमें कुछ एनहांसमेंट्स करने वाले हैं। बेहतर सिस्टम ज्यादा सुविधाजनक कस्टमाइजेशन देता है, जैसे आपके प्रोफाइल पेज पर अचीवमेंट आइकन्स को इक्विप या अनइक्विप करना। बैटल टैग्स को अब सिस्टम में मर्ज कर दिया गया है, पर उनके नाम और पाने के तरीके पहले की तरह ही रहेंगे। अचीवमेंट आइकन्स आपके प्रोफाइल पेज पर पॉपअप विंडो पर बैटल टैग्स की जगह ले सकेंगे। साथ ही आपके टाइटल्स अब लैंडिंग पेज और मैच रिजल्ट्स पर दिखाई देंगे। क्या आप अपने सीक्रेट एडमायरर्स को जानना चाहते हैं? अपनी प्रोफाइल पर अब आप अपने टोटल विजिटर और उस दिन के विजिटर की संख्या देख सकते हैं। आपकी प्रोफाइल पर आने वाले प्लेयर्स के नाम भी आप आसानी से देख सकते हैं। इससे भी बेहतर, अब आप प्रोफाइल पेज से सीधे लाइक पा सकते हैं। यहाँ वेपन एडजस्टमेंट्स पर जल्दी से नजर डालें। लॉन्ग डिस्टेंस बैटल्स अब बहुत अलग लगेंगे क्योंकि हमने इस पैच में मार्क्समैन राइफल्स और असॉल्ट राइफल्स में काफी एडजस्टमेंट्स किए हैं। मेले वेपन्स के लिए फिनिशिंग मूव्स। कुछ मेले वेपन्स में अब फिनिशिंग मूव्स होंगे जब आप उनका इस्तेमाल नॉकडाउन एनिमीज को एग्जीक्यूट करने में करेंगे। जो लोग अपनी स्किल को निखारने के लिए हमेशा ट्रेनिंग ग्राउंड्स में रहते हैं, उनके लिए एरिया को अपग्रेड किया गया है। मूविंग टारगेट पैनल्स को ह्यूमन फॉर्म टारगेट्स में बदल दिया गया है और अब आप अपनी फायरिंग डिस्टेंस को आजादी से बदलने के लिए टारगेट रेंज में एंटर कर सकते हैं। इस तरह आप कई तरह के कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आप टारगेट्स की कई सेटिंग्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे उनकी स्पीड और संख्या। टारगेट एरिया में नए जोड़े गए बैरियर्स आपके ट्रेनिंग सेशंस में वैरायटी भी लाएंगे। और इस बार के लिए बस इतना ही। गेम में मिलते हैं।